प्रार्थना तो बहुत करते हैं भगवान से, भगवान सुनता ही नहीं है। बहुत कुछ चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, फूल पत्ती लौंगा इलायची सब चढ़ाया, भगवान नहीं सुनता हमारी। शायद भगवान को लगता है कि हम कतई पापी आदमी हैं, इसलिए भगवान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता। भगवान के मंदिर जाते हैं, धागा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, हर मंगलवार को व्रत रखते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते। भगवान हमारे सपने पूरे ही नहीं करता, सुनता ही नहीं है। क्या करें, किस तरीके से भगवान को खुश करें? और क्या वाकई में भगवान है या फिर खाली एक मिथ्या बनी हुई है कि भगवान है और वो आपके सपने पूरे करता है? इस बात का जवाब काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिलीव ही नहीं कर पाते। एक टाइम तक होता है कि उनके दिमाग में कि हाँ, कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमको ज़िंदा रखती है, और जब उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके मकसद पूरे नहीं होते या फिर होने बंद हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो किया वो हमारी मेहनत थी, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी। क्योंकि अब उनके सपने पूरे नहीं हो रहे, और जब हो रहे होते हैं तो भगवान ने कर दिया। सुनो तो कुछ अच्छा सुनो। देखिए, मैं आपको एक पैराडॉक्स बताता हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पैराडॉक्स होता क्या है, तो इसको एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मानिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो कौन है? भगवान, मालिक, अल्लाह। इनसे ज़्यादा ताकतवर कोई है? कोई नहीं है। हम लोग मानते हैं, आप लोग मानते हो कि इस पूरी दुनिया को, इस धरती को, ब्रह्मांड को, समुद्र को, हर किसी चीज़ को भगवान ने बनाया है, और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है। मतलब इंसान तो नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस पूरी दुनिया में। जो समय को भी कंट्रोल कर सकता है वो भगवान है। तो मुझे बताइए, क्या भगवान इतना ही ज़्यादा ताकतवर है तो क्या वो एक ऐसा पहाड़ बना सकता है कि जिसको खुद भगवान भी हिला नहीं पाए? अब इस सवाल पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे या फिर उनके दिमाग में जवाब आएगा, हाँ क्यों नहीं बना सकता, भगवान एक ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको भगवान भी नहीं हिला पाए, क्योंकि भगवान तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो एक ऐसा पहाड़ आराम से बना सकता है जिसको कोई भी नहीं हिला सकता, खास करके भगवान भी नहीं हिला सकता। अगर आपका जवाब है ये कि भगवान कर सकता है ऐसा, तो भगवान सबसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हुआ कि जो अपनी बनाई हुई चीज़ को ही नहीं हिला सकता, एक पहाड़ तक को नहीं हिला सकता, वो भगवान ताकतवर कैसे हुआ? और अगर भगवान ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता कि जिसको भगवान खुद हिला नहीं पाए, तो भी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो कैसे हुआ कि वो एक ऐसा पहाड़ बना ही नहीं सकता? दोनों बातों में तर्क है, दोनों बातें सिद्ध करती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के अगेंस्ट है। वो लोग बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज है जो एक भ्रम पैदा करती है, और वाकई में ये एक भ्रम पैदा करती है। अब आप खुद बताइए कि आपको भगवान ने बनाया है, मुझको भगवान ने बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सबको भगवान ने बनाया है। और उस भगवान को आप एक ऐसी चीज़ अर्पण करते हो जो आपने बनाई है। अगर मेरे को भगवान ने बनाया है या फिर आपको भगवान ने क्रिएट किया है, हमारा क्रिएटर भगवान है, तो उसको हम ऐसी चीज़ कैसे अर्पण कर सकते हैं, कैसे चढ़ा सकते हैं चढ़ावे के अंदर जो हमने बनाई हो? हमको बनाने वाला भगवान होता है। हमने बनाया पैसा, हमको बनाना भगवान का काम था, हमने बना दिया पैसा। मतलब कि हम पैसों के भगवान हैं, क्योंकि हमने पैसे को क्रिएट किया है। आपने पैसा बनाया है, आप भगवान उस पैसे के। अब एक भगवान जिसने पैसा बनाया और एक भगवान जिसने उस भगवान को बनाया जिस भगवान ने पैसा बनाया। ये भी एक पैराडॉक्स हो गया।
अगर आप एक भगवान को खुश करने के लिए पैसा चढ़ाओगे तो भगवान कहाँ खुश होने वाला है? एक कागज़ का टुकड़ा, जो पेड़ों की डालियाँ कट करके कागज़ बनता है, उस कागज़ से फिर पैसा बनाया जाता है। काफ़ी उलझा हुआ है। अगर बातें ही इतनी ज़्यादा उलझी हुई है तो ज़रा सोच के देखिए ये संसार कितना ज़्यादा उलझा हुआ होगा। इस दुनिया में हर इंसान के साथ यही प्रॉब्लम है कि ऊपर वाले तक हमारी बात कैसे पहुंचाएं। क्या ऐसा तरीका है? क्या धागा बांधने से, माथे पे तिलक लगाने से भगवान हमारे सुनेगा? क्या वो अपने भगवान को खुश करने के लिए धागे बांधे, या भगवान को दिखाने के लिए अपने माथे पे तिलक लगाया है कि देखो हम तो भक्त हैं सच्चे, हमने टीका लगा लिया, हमने धागा बांध लिया, हमने अंगूठी पहन ली भगवान के नाम के लिए, अब भगवान तो हमारे सुनेगा, हम तो भगवान के भक्त हैं सच्चे। नहीं, आपने धागा लगाया, टीका लगाया, अंगूठियाँ पहनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ना कि भगवान को खुश करने के लिए। जब आप धागा बांधते हो, टीका लगाते हो, तो आपको लगता है कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी है और आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करना शुरू कर देते हो। और जब वो मेहनत साकार हो जाती है तब आपको लगता है कि उस धागे से आपका सपना पूरा हुआ है। हकीकत तो ये थी कि उस धागे ने आपको एक एनर्जी दी जो आपके दिमाग की उपज थी, क्योंकि आपके दिमाग को ऐसा लगा, आपके मन को ऐसा लगा, और आपने अपना 100% उस काम को दिया। वो काम सक्सेस हुआ और आपने उसका पूरा जो क्रेडिट था भगवान को देने की जगह पे उस धागे को दे दिया जिसका कोई मोल ही नहीं था। अगर भगवान को सच्चे दिल से कुछ अर्पण करना है तो वो है मन। कोई अपने मन को कैसे अर्पण कर सकता है? भगवान ने एक शरीर बनाया, जैसे कि कोई इंसान एक गाड़ी बनाता है। उस शरीर के अंदर आँख, नाक, कान, बाल, महसूस करने के लिए स्किन, बोलने के लिए जबान, स्वाद लेने के लिए जीभ और चबाने के लिए दांत, हर काम के लिए एक अलग से अंग बनाया। प्यार करने के लिए दिल बनाया, सोचने के लिए दिमाग बनाया, भगवान ने बनाया, सब बनाया। लेकिन मन को कंट्रोल करना भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा। इस दुनिया में हर इंसान के मन पे किसी का काबू नहीं है। आपके मन पे ना आपके माँ बाप का काबू है, ना आपके भाई बहन का, ना आपकी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका का, या फिर आपकी बीवी या बच्चों का। आपके मन पे किसी का भी काबू नहीं है, ना ही भगवान का। काबू है तो सिर्फ आपका। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर एक्सीलेटर तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, और ब्रेक वो आपका मन है जिसके ऊपर भगवान का काबू नहीं है। बका हुआ ऐसा नहीं है कि भगवान की ये पावर्स के बियॉन्ड है, भगवान इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन यही तो हमको आज़ादी मिलती है, यही तो हमको ऊपर वाले ने आज़ादी दी है कि एक इंसान का काबू उसके खुद के मन पे हो और वो खुद फैसला करे कि उसको क्या करना है। उसे भगवान को मानना है या फिर सिर्फ ढकोसलेबाजी में विश्वास रखना है। उसको पैसे चढ़ाने हैं, फूल पत्थर चढ़ाने हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाने हैं, गिरजाघर, या फिर कुछ और ऐसे धार्मिक चीज़ें करनी है जिससे भगवान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो उन चीज़ों में। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपके मन में, वो तो पाप से भरा हुआ है, उसमें तो भगवान का ख्याल ही नहीं आता। ये जो दुनिया है ना, दिखावटी वाली है। अगर कोई इंसान किसी गरीब को खाना खिलाने भी जाता है तो भी कैमरा लेके जाता है साहब, और अगले दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट कर दिए जाते हैं कि देखिए हमने 1000 लोगों को खाना खिला करके पुण्य किया है। और फिर बोलते हैं हम तो मन के साफ हैं।
कोई 100 रुपये का भी दान करता है, चैरिटी करता है, तो ऐसे दिखावा करता है जैसे कि उससे बड़ा दानी कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। और फिर बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने आप को देखने की कोशिश करो। जिन आंखों को बंद करके आप सपने देखते हो, उन्हीं आंखों को बंद करके एक बार अपने चेहरे को देखो और उस चेहरे के अंदर के पीछे छिपे हुए दर्दनाक इंसान को देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। ये दिखावा करना, यूं लोगों को परेशान करना, जो आपके मन के अंदर के पाप है ना, वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा कि आप हकीकत में हो कौन, एक इंसान या फिर उसके पीछे छिपा हुआ एक हैवान। हर इंसान के अंदर एक हैवान और एक भगवान होता है। हम पूजा करते हैं हैवान की और दोष देते हैं भगवान को, कि दिखाने के लिए तो हमारे पास होते हैं फूल, पत्तियां, पैसे, प्रसाद, धागे लगाने के लिए, तिलक। लेकिन मन कहाँ होता है? मन होता है? किसी का नहीं होता। चर्च में जाकर के लोग कैंडल जला देंगे, लेकिन मन नहीं होता उनका। मस्जिद में जाके लोग चादर चढ़ा देंगे, पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन मन कहाँ होता है साहब? मन तो लगता ही नहीं संसार के अंदर। जिनका मन लग जाता है उन्हें संसार से मोह ही कहाँ रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने मन को लगाने के चक्कर में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे दूर भागो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको वाकई में चाहते हो कि आपका भगवान से मिलन हो, आप महसूस करना चाहते हो कि इस दुनिया में वाकई में कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिसने हमको क्रिएट किया है, इस संसार को क्रिएट किया है, तो आपको अपने मन का दान करना होगा भगवान को। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि ये एक मिथ है कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो जिस चीज़ को क्रिएट करता है वो उस चीज़ का गॉड होता है, भगवान होता है। आपने पैसा क्रिएट किया ना, आप पैसे का भगवान हो, और हमको उस पॉजिटिव एनर्जी ने क्रिएट किया है, तो हमारे लिए वो भगवान है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने शायद यही कोशिश करी है कि आपके दिमाग के सामने जो पर्दे लगे हुए हैं ना, कि वो साफ़ हो जाएं और आपको समझ में आए कि हम एक्चुअली में करते क्या हैं और करना चाहते क्या हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सुन के आपके दिल और दिमाग को हल्की सी भी ठंडक लगती है, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। देखो, भगवान हर चीज़ में होता है, ढूंढना हमको रहता है।